उत्पन्न हुआ है महाराज। पति पत्नी की पहली सांझ आई और पहली सांझ में करते क्या है, कर्दम ऋषि से सीखिए। जैसे अपनी पत्नी का घूंघटा उठाया ना, समाधि लग गई महाराज। और वो सोचने लगे कि ये देवी हमारी इतनी सुंदर है, इसे निर्माण करने वाला कितना सुंदर होगा। और सच में ठाकुर जी बहुत सुंदरता कहूँ सुंदर करही, ऐसे ठाकुर जी थे, ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप है। बोलिए राधे राधे। और दिव्य दंपति में प्रवेश हुआ। जैसे प्रवेश हुआ और देखा, बिंदु के तरफ ध्यान तो लगा था, लेकिन सिंधु के तरफ ध्यान चला गया। और वो ध्यान ऐसा हुआ कि सैकड़ों वर्ष तक वो ध्यान में रहे। पुनः जब उठा है तो देखा एक स्त्री बुहार कर रही थी। पूछा है आप कौन हैं? देवहूति मैया डर गई कि प्रभु आप हमें भूल गए। उनको याद दिलवाना पड़ा, आपका विवाह हमारे साथ हुआ है। अब उनके आंख में अश्रु आ गया और कहा, देवी अभी तक तुम गई नहीं, आपको जाना चाहिए। बोले प्रभु मैं आपको छोड़ करके कैसे चली जाती। और इनकी सेवा करते करते कंदमूल फल लेती थी, पति को भोग लगाती थी, फिर पाती थी। तन जो था कृष्ण हो गया था और जो केस थे वो जटाओं में परिणित हो गए थे। पूछा देवी आप बताओ आपको चाहिए क्या? मैं आपके सारे जितने प्रकार के लालसा हैं सभी लालसाओं को मैं पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आपको क्या चाहिए? बोला एक दंपति का मात्र सुख होता है कि उसे कोई लालन हो जाए। मैं भी एक लाला चाहती हूँ। याद आया कि प्रभु आने वाले हैं और कहा कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए प्रभु सुंदर मकान की भी आवश्यकता है। तब तुरंत अपने योग बल से कामक विमान का निर्माण करते हैं। और वो कामक विमान में 10,000 कमरे हैं, मणिमय कमरे हैं। बिंदु सरोवर में देवहूति मैया स्नान करने पहुंची है। 12-16 वर्ष की 9 स्त्रियां उनको स्नान करवाती हैं। छरस से, छाड़ से, उबटन आदि रगड़ रगड़ के अच्छे से स्नान करवाया। सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाया और अंग प्रत्यंगों पर सुंदर सुंदर मंगल चिन्ह स्थापित किया। इतनी परम सुंदरी हो गई। मर्यादा है, माँ की सुंदरता का बखान नहीं किया जाता। हाँ, और महाराज जैसे आए हैं, विमान में प्रवेश किए। सैकड़ों वर्ष बीत गया, भगवान न आए, 9 निधियां प्राप्त हो गई। अब कर्दम ऋषि भागने लगे तो कहा मैया ने कि अभी आप जाओगे भागोगे तो आपका भगौड़ापन होगा। अभी तो पुत्री के विवाह भी करने हैं और प्रभु तो आने वाले हैं। तो प्रभु से निवेदन किया प्रभु अब जल्दी आओ। और कर्दम जी महाराज 10वें में उत्पन्न हुए। कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कर्दम जी के ओज से। बोल कपिल देव भगवान की। और कपिल देव भगवान आए। उसी समय श्री उनके पिता कर्दम जी जाने लगे वन की ओर। कपिल देव भगवान ने पूछा कि प्रभु आप क्यों जा रहे हैं, यह बताएं। तो बताया कि देखो आपके ध्यान में रहने में जितना आनंद है ना, उतना आपके पास रहने में आनंद नहीं है। क्योंकि आपका दर्शन बहुतों को हुआ और सब जलते रहे, मरते रहे और आप देखते रहे। आप ऐसे ही करते हैं, इसीलिए मैं आपके ध्यान में रहना चाहता हूँ। प्रणाम किया है भगवान को, जंगल चले गए हैं। मैया अब धीरे धीरे श्री कपिल देव भगवान 5 वर्ष के हुए तो मैया को पता था ये भगवान है। सुंदर से आसन पे, ऊंचे आसन पे बिठा करके प्रश्न पूछा है, प्रभु जिसके सारे जीवन में केवल भोग विलास में गुजर गया हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बताया। सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, भगवान के अंग प्रत्यंगों का ध्यान का वर्णन किया और ध्यान का वर्णन करके नरकों का वर्णन किया है। लेकिन नरकों का वर्णन हम क्यों सुनाएं आपको? आप लोग तो भैया दिव्य लोग हैं, स्वर्ग नहीं भगवान के धाम जाने वाले हैं। इन लोगों को तो नरक का, और पिछले वर्ष तो सुन चुके हैं नरकों का वर्णन, हाँ विस्तार पूर्वक हुआ था।
तो महाराज नरकों का बृहद रूप से बताया। आद्य गुरु शंकराचार्य के वाणी में सुन लीजिए कैसा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मना गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोपालम भज गोपालम गोपालम भज मूढ़मते। भज गोपालम भज गोपालम गोपालम भज मूढ़मते। काते कांता धन गति चेता संसारो यः शिव विचित्र गतिमति वायो देहा पाए भार्याभियमति तस्मिन् काये। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोपालम भज गोपालम भज गोपालम मूढ़मते। कपिल देव भगवान ने अपनी माँ को कहा, माँ काते कांता, कोई यहाँ किसी का पति नहीं, कस्ते पुत्र, कोई यहाँ पुत्र नहीं। संसारो यह अतीव विचित्र, ये संसार बहुत विचित्र है, यहाँ कोई किसी का नहीं। इसलिए आप केवल मन लगाइए तो गोविंद में लगाइए, केवल गोपाल का सुमिरन कीजिए और कहिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सभी गाएं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और बताया कि स्त्रियों को पुरुष के शरीर पे आसक्त नहीं होना चाहिए। और आद्य गुरु शंकराचार्य बताते हैं पुरुषों को स्त्री के शरीर पे आसक्त नहीं होना चाहिए। क्यों? नारी स्तनम भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांसा वसादि विकारम मनसे विचिन्त्य बारंबारम। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोपालम भज गोपालम गोपालम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोपालम क्या कहा? नारी स्तनम, स्त्री के शरीर को देख करके मत उन्मत्त हो, क्योंकि इसमें क्या भरा है? एतन मांसा वसादि विकार, इसमें केवल मांस और विकार भरा हुआ है। ये शरीर एक ढांचा मात्र है, इसमें से यदि प्राण निकल जाए ना तो वही लोग कहेंगे भैया जल्दी निकालो, ये डेड बॉडी हो रही है। नाम लेकर के नहीं निकालते, पुकारते हैं क्या कोई नाम लेकर के? नहीं, ये नहीं कहते कि भैया फलना व्यक्ति है, फिर तो उसे लाश कहा जाता है, मुर्दा कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है। और इसीलिए इसमें आसक्त होकर के मत फंस। ये केवल मांस मेदी पीप रक्त मज्जा आदि से निर्मित शरीर है। इसको बनाने वाले ईश्वर हैं, उस ईश्वर का सुमिरन कर। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंकरी करने आ
भज गोपालम भज गोपालम गोपालम भज मूढ़मते। जितना भी उपदेश श्री कपिल देव भगवान मैया देवहूति को दे रहे हैं, आद्य गुरु शंकराचार्य ने वो सब इसमें लिखा। और क्या कहा? मूढ़ जहि धन नाम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मन से तृष्णा यल भसे निज कर्मोपातम वित्तम तेना महोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहा मूढ़ जहि, अरे मूर्ख आदमी, धन नाम तृष्णा, धन तो इकट्ठा करता है किसके लिए? बोले खुद तो उपयोग भी नहीं कर पाता, बोले बाल बेटी बच्चा आदि आदि के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। और वो बालकों के लिए, अपने पुत्र के लिए धन तो इकट्ठा करता है, लेकिन साथ में रह नहीं पाता। हाँ, पुनः जब उसकी स्थिति साथ में रहने वाली आती है तो बालकों की स्थिति कमाने वाली हो जाती है। बालक चले जाते हैं, फिर उनका नया नया विवाह हो जाता है, और फिर माता पिता को कहाँ छोड़ देते हैं? वृद्धाश्रम में। तो इसीलिए तो धन में आसक्त ना हो करके कुछ समय अपने लिए निकाल करके हरि भज ले, और मूढ़मत, अरे मूर्ख आदमी, तो गोविंद का दीदार कर ले। यल हसे निज कर्मोपातम वित्तम तेना महोदय चित्तम। इस चित्त को वित्त में ना लगा करके इस चित्त को भगवान के श्री चरणों में लगा। और बोली क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यावद दीप्तो पाजन सक्त तव जप परिवारो रक्त पश्च जीवति जर्जर देहे वार्तां कोपि न पृच्छति गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यावद वित्तोपार्जन सकता, जब तक आप उपार्जन की शक्ति रखते हो, आसक्त रखते हो, तब तक आपके परिवार, तावद निज परिवारों रक्त, तब तक आपके परिवार आप में अनुराग करते हैं। और जब आपका शरीर जर्जर हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, तब वार्तां कोपि न पृच्छति पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्तां कोपि न पृच्छति गेहे। फिर आपका कोई भी वार्ता नहीं पूछता कि भैया क्या हो, खांस रहे हो तो टॉनिक ला दे या नहीं। और उन लोगों को टेंशन हो जाता है, बुढ़वा बुढ़िया खांस रहा है, शोभा बिगाड़ रहा है, और उनको बाहर निकाल देता है। इसलिए हे जीव, दम रहते हुए, शरीर में बल रहते हुए तो शुभ काम कर ले, भगवान का भजन कर ले। और कहते हैं बाल स्तावत् क्रीडासक्ता तरुण स्तावत् तरुणीसक्ता वृद्धा स्तावत् चिन्तामग्नः पर्णे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोपालम भज गोपालम गोपालम भज मूढ़मते। बाल स्तावत् क्रीड़ा सकता, जब तक वो बालक होता है तब तक खेल में आसक्त हो जाता है। बालकों को क्या चाहिए? खेल चाहिए। और जब वो तरुण होता है अथवा तो तरुणी होती है, तो बोले तरुणी तरुण में आसक्त हो जाता है, तरुण तरुणी में आसक्त हो जाता है, स्त्री पुरुष में आसक्त हो जाता है। क्योंकि इस समय इसका जो घोड़ा चमड़ा है ना, वो बड़ा ही चमकता है, हमारा चेहरा टाइट होता है,
जिसके कारण आसक्ति बढ़ जाती है, तो आसक्त हो जाता है। और ये जब इसका चेहरा झुलस जाता है तो फिर इसकी आसक्ति नहीं होती। कहाँ आसक्ति होती है? वृद्धावस्थावत चिंता मग्न, फिर आसक्ति नहीं है। फिर तो घर परिवार में मग्न है, चिंता हो रही है कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटों का क्या होगा, हमारे परिवार वालों का क्या होगा। परिवार में आ सकता है, लेकिन हे मूढ़मत, यदि कोई ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो वो आसक्ति सबसे बहुत बड़ी होती है, परमात्मा को प्राप्त कर देने वाली होती है। इसलिए हे मूढ़मत, भज गोपालम भज गोपालम।